तो बोरुटो चैप्टर 80 ऑफिशियली आ चुका है और आज हम बात करेंगे उस चैप्टर में क्या हुआ शुरू से लेकर लास्ट तक, और आपने कुछ डिटेल्स जो मिस कर दी हो वो भी बताऊंगा मैं उस चैप्टर में क्या क्या थी। इससे पहले अगर आपको पसंद है बोरुटो नारुतो कंटेंट तो करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रहने वाला हूं कंसिस्टेंट बोरुटो नारुतो थ्योरीज के लिए। चैप्टर शुरू होता है, बोरुटो अभी भी भाग रहा है बाकी शिनोबीज से। तब शिकमारू एदा से पूछता है, क्योंकि उसे खुद को यकीन नहीं होता है कि बोरुटो ने नारुतो को मार दिया है। तब एदा जब कुछ बोलने ही वाली होती है तब कावाकी एदा का कॉलर पकड़ लेता है और एदा फिर बोल देती है कि हाँ, बोरुटो ने ही मारा है नारुतो को। यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि कावाकी जो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी बात मनवाने के लिए, और एदा को जब ये चीज़ यकीन होगा और एदा को जब चीज़ रियलाइज़ होगी तब वो भी साथ छोड़ देगी कावाकी का। हम देखते हैं कि सरादा मना रही है मित्सुकी को कि बोरुटो गलत आदमी नहीं है और बोरुटो नहीं मार सकता है नारुतो को। तभी शिकमारू एक अनाउंसमेंट करता है सारे शिनोबीज को कि बोरुटो ने मार दिया है नारुतो को। इसके बाद सुमीरे को विश्वास नहीं होता है कि बोरुटो ने ही मार दिया है नारुतो को, और जो उसे लाइट जो आसमान में दिख रही होती उससे उसे समझ में आ जाता है कि ओमनिपोटेंस की पावर अभी भी है और अभी गई नहीं है। उसके बाद जब सरादा को ये चीज़ पता चलती है, सरादा ब्रेक डाउन कर जाती है और मित्सुकी सरादा को बोलता है कि तुम वापस जाओ और मैं मारूंगा बोरुटो को खुद अपने हाथों से। और फिर एदा कावाकी से बोलती है कि क्या तुम्हें इतना दूर जाना ज़रूरी है बोरुटो को मारने के लिए। पर फिर कावाकी बोलता है कि अब जब सब सारे दुश्मन हैं बोरुटो के तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है बोरुटो को मारना। तब एकदम से वहाँ पे डेमन आ जाता है और डेमन कावाकी से बोलता है कि तूने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया मेरी बहन के साथ। तब अगले पैनल में वहाँ पे पहुँच जाता है सास्के सरादा के पास। तब सरादा उसको बोलती है कि मित्सुकी गया है मारना बोरुटो को, और तब सास्के बोलता है कि हाँ वो मार सकता है क्योंकि बोरुटो ने मार दिया है नारुतो और हिनाटा को, और उसके बाद उसने कावाकी पे भी हमला किया है। तब इससे सरादा को समझ में आ जाता है कि सास्के भी ओमनिपोटेंस के इफेक्ट में है। और तब वहाँ पे आती है सुमीरे। सुमीरे सरादा को बोलती है कि बाकी सब पे ओमनिपोटेंस का इफेक्ट हो चुका है, ये एदा की पावर है जिसकी वजह से बोरुटो और कावाकी की लाइफ रिवर्स हो गई हैं, पर उन दोनों पे इफेक्ट नहीं हुआ है इस चीज़ का। तभी सरादा यहाँ पे रोने लग जाती है और वो सास्के को बोलती है कि तुम बोरुटो की हेल्प करो, क्योंकि बोरुटो गलत नहीं है, कावाकी गलत है और ये सब एदा की पावर की वजह से हो रहा है, और बोरुटो ने नहीं मारा है नारुतो को। और वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसकी मांगेक्यू शारिंगन एक्टिवेट हो जाती है। और यहाँ पे ये मोमेंट को बहुत सारे लोग हेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये क्या है एक्टिवेशन है मांगेक्यू शारिंगन का जो एकदम से ही हो गया, ना कोई मरा ना कुछ। पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए इस चीज़ को कि सरादा की शारिंगन भी तब एक्टिवेट हुई थी जब वो किसी के अपनी बॉम्ब की लव की वजह से। और आप एक चीज़ सोचिए, सरादा अभी सिर्फ 11 या 12 साल की है और उसको अभी अभी पता चला है कि बोरुटो और कावाकी की लाइफ्स इंटरचेंज हो गई हैं, और बोरुटो जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसने मार दिया है उसके पाप को नारुतो को। इतनी ज़्यादा इमोशंस इतने कम टाइम में हैंडल करना उसके लिए आसान नहीं होगा। तो ये जो उतने ट्रोमैटिक रिस्पॉन्स उसकी आग की वजह से ट्रिगर किया है, तब जाके उसने एक्टिवेट की है मांगेक्यू शारिंगन, क्योंकि उसे डर था कि नारुतो मर चुका है और बोरुटो भी मरने वाला है। दो जो बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं उसकी ज़िंदगी में वो सब मर जाएंगे एक साथ। फिर पैनल कटता है टीम 10 के ऊपर। शिकादाई बोरुटो को बोलता है कि तुमने अपने भाई पे हमला करने की कोशिश की और तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, तुम कैसा कर सकते हो ये सब। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जो ये अडल्ट बोरुटो है जो हमें दिखाया गया है, इसके पास शिकादाई का वो बैंड अभी भी है जो उसने बचपन में बांधा था बोरुटो को। तो इसका मतलब यह है कि शिकादाई आगे चल के भी बोरुटो की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब शिकादाई ये सब बोलता है तो बोरुटो को भी विश्वास नहीं होता है और बोरुटो से बोलता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। उसी टाइम वहाँ पे होती है एंट्री सास्के की, और सास्के उसे ले जाता है कि हमें बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। तब सास्के बोरुटो को बताता है कि मैं उससे तब मिला था जब मैंने नारुतो को घर पे विजिट करने गया था। तब उसने मुझे कहा था कि आप मुझे मेरा स्टूडेंट बना लीजिए, और उसके बाद उसने मुझे हम लोगों ने लड़ाई की थी मोमोशिकी से और उसने रासेनगन को भी बहुत जल्दी सीख लिया था। और मैं बात कर रहा हूँ कावाकी की जो कि नारुतो का बेटा है। उसके बाद सास्के और बोरुटो बहुत ज़्यादा दूर निकल जाते हैं विलेजेस से, और उसके बाद सास्के बोलता है कि यहाँ पे शायद हमें शिनोबी स्क्वाड्स तो नहीं ट्रैक कर पाएंगी, पर एदा की आग से हम नहीं बच पाएंगे, तो इसलिए हमें मूव करते रहना पड़ेगा। तब बोरुटो पूछता है कि आप मेरी हेल्प क्यों कर रहे हैं। तब सास्के बोलता है कि जो हेडबैंड है तुम्हारा और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो तुम मुझे नारुतो के बेटे की याद दिलाते हो, पर मेरे अंदर एक फोर्स है जो मुझे कह रही है कि ये सारे डाउट्स को मैं साइलेंस कर दूं। और यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं सास्के के साथ। सास्के जो एक टाइम पे सबको मारना चाहता था और किसी की परवाह नहीं करता था, वो इतनी परवाह करता है सरादा की कि सब कुछ होने के बावजूद भी, इतनी उसके पावरफुल फोर्स होने के बावजूद भी अंदर वो फिर भी बोरुटो की हेल्प करना चाहता है और बोरुटो पे यकीन करना चाहता है।
और मोमोशिकी जिसको सेंस कर सकता है सास्के बोरुटो के अंदर, जो ही कावाकी के अंदर होना चाहिए था उसके हिसाब से, मोमोशिकी आ जाता है बाहर और वो उसको बोलता है कि मुझे तुम अपनी बॉडी पे काबू करने दो और मैं इन सबको हरा दूंगा, मैं इन सब से तुम्हारी जान भी बचा लूंगा और तुम शट आउट हो जाओ फॉरएवर के लिए। पर यहाँ पे जो बोरुटो का कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाया है 12 साल की उम्र में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसने विल ऑफ फायर को जगाया अपने अंदर और उसने स्माइल किया इन द फेस ऑफ डिस्पेयर। मोमोशिकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई गेंजुत्सु नहीं है, टेम्पररी, और एदा के मरने से भी ये पावर जाएगी नहीं, हमेशा के लिए अब तुम कावाकी हो और कावाकी बोरुटो। पर बोरुटो फिर भी उसे बोलता है कि तुम चुप हो जाओ, और बहुत ही बैडएस मोमेंट लगा मुझे ये। उसके बाद एडा आ जाती है बोरुटो के पास और बोरुटो को बोलती है कि शायद तुम्हें ज्यादा कुछ लगेगा नहीं, पर मैं सीरियसली सॉरी हूं जो मैंने किया है। इससे ये पता चलता है कि एदा प्यार तो करती है कावाकी से और उसने किया भी ये सब कुछ उसकी वजह से ही है, पर वो बुरी नहीं है। यहाँ पे बोरुटो टूटता नहीं है बल्कि वो साइड लेता है कावाकी की। वो बोलता है कि कावाकी ने बहुत कुछ सहा है अपने बचपन से और वो पहले उससे समझता तो था पर उसकी सिंपैथी देता था सिर्फ उसको, वो कभी समझ नहीं पाया कि कावाकी ने क्या फील करता था। पर अब वो समझ पा रहा है, कावाकी को अंडरस्टैंड कर पा रहा है और वो उसके ब्रदर को बाद में पाके ही रहेगा। और उसे पता है वो गलत रास्ते पे है पर वो उसे सही रास्ते पे लाके रहेगा, जैसे नारुतो सास्के को लाया था। क्या फोरशैडो किया है किशिमोतो ने, मानना पड़ेगा। फिर सास्के बोलता है बोरुटो को कि कावाकी की तरह ही नारुतो के पास भी कुछ नहीं था, उसको कोई भी नहीं जानता था और सब उसे हेट करते थे, पर उसके बाद भी उसने शेयर विल और हार्डवर्क की तरफ से अपने आप को होकागे बनाया और पूरे विलेज को अपनी पावर से एक्नॉलेज करवाया। उसके बाद मोमोशिकी बोलता है कि अगर इस सब ऐसे ही चलता रहा तो बोरुटो फिर भी डिस्पेयर में नहीं जाएगा और उसकी प्रोफेसी रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि वो बोरुटो की बॉडी पे कब्जा नहीं कर पाएगा। और मेरे ख्याल से तब बोरुटो मारता है इस चैप्टर की सबसे बैडेस्ट लाइन। वो बोलता है कि मेरे अंदर खून है मेरे बाप का, मेरी माँ का और मेरे ग्रैंडफादर का, जो कि फोर्थ होकागे रह चुके हैं, और मैं इनहेरिट करूंगा द विल ऑफ फायर, क्योंकि मैं हूं शिनोबी, एक हिडन लीफ का, और मुझे बनना पड़ेगा बहुत ज्यादा स्ट्रांग क्योंकि मैं इस ब्रदरली बैटल को खत्म कर सकूं। उसके बाद जो एक पैनल आता है जिसके अंदर नारुतो की शैडो होती है बोरुटो के पीछे, और वो बोलता है कि मैं वही करूंगा जो मेरे डैड ने किया होता। उसके बाद जो ये पैनल है इतना सही लगता है। बोरुटो की ये सब बातें सुनने के बाद एदा उसे बोलती है कि मैं तुम्हें सर्च नहीं करूंगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगी विलेज के अंदर। कावाकी और शिकाई कितना भी मुझसे पूछे कि बोरुटो कहाँ पे है, तुम जब तक विलेज में वापस नहीं आ जाते। और तब बोरुटो बोलता है कि थैंक यू एदा, थैंक यू सो मच। और वो बोलता है कि सरादा को बोलना कि वो फिक्र ना करें मेरी, मैं ज़रूर वापस आऊँगा। तो इससे पता चलता है कि सरादा ही नहीं, बोरुटो भी सरादा की बहुत ज़्यादा केयर करता है और हमें पता है आगे चल के क्या होने वाला है। फिर हम लोग लास्ट पैनल देखते हैं जिसके अंदर कावाकी बोलता है कि मैं जब तक तुम एक ओत्सुकी हो भाई, मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा क्योंकि मुझे नारुतो को बचाना है। कोड बोलता है कि मैं बोरुटो तुमसे बदला लेके ही रहूंगा, और बोरुटो आता है, वो बोलता है कि माय नेम इज बोरुटो उजुमाकी, यू शिट हेड्स एंड आई एम कमिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और तब निकल जाता है बोरुटो अपनी ट्रेनिंग आर्क के लिए सास्के के साथ। सास्के फिर से एक रोग निंजा हो गया है और वो सिखाएगा बोरुटो को। अब इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें मुझे सही लगी वो ये थी कि सराडा की जो शारिनगन जो एक्टिवेट हुई है, मांगेक्यू शारिनगन, वो एक सन के रूप में हुई है, और बोरुटो जो कि जोगन एक्टिवेट करेगा वो एक मून की तरह होगा। और हमें पता है कि 20 तारीख जो कि आज है उसके दिन एक एक्लिप्स था सन और मून का, और आज ही ये चैप्टर रिलीज हुआ। किशिमोतो की राइटिंग की दाद देनी पड़ेगी। उसके बाद जो हमें देखने को मिला कि सास्के ने इतना अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है कि उसकी बेटी की एक बात पे उसने अपने सारे थॉट्स को साइलेंस कर दिया और बोरुटो की हेल्प करने चला गया। अगर आपको आई हो वीडियो पसंद तो करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक।